Hello, students. Let's start the fifth lecture of states of matter. Inside it, just we have named the topic is real gas. Already we have learned about the ideal gas, right? So पहले मैं आपको एक बात बता दूं. सपोज कोई भी गैस ले लो, चलो नाइट्रोजन. पर्टिकुलर गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ही वो आइडियली बिहेव कर सकता है. पीवी इक्वल्स टू एनआरडी फॉलो कर सकता है. जैसे ही आप वो प्रेशर की रेंज से बाहर निकल जाओगे या तो वो टेम्परेचर की रेंज से बाहर निकल जाओगे तो आप एक नॉन आइडियल बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे. दैट इज इन दैट केस नाइट्रोजन को नॉन आइडियल रियल गैस बोला गया. आई रिपीट, पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर एंड पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही सर्टन गैस को आइडियल गैस बोला जाता है बिकॉज तभी वो पीवी इक्वल्स टू एनआरडी फॉलो करते हुए दिखता है. जैसे ही सर्टन रेंज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर की जो रेंज है उससे आप बाहर निकल जाओगे, मतलब आप दूसरा कोई टेम्परेचर अप्लाई करोगे वो रेंज के बाहर का और वो दूसरा कोई प्रेशर अप्लाई करोगे वो गैस के ऊपर, तो गैस आइडियली नहीं बिहेव कर पाएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं फॉलो कर पाएगा. इन दैट केस नॉन आइडियल गैस वही गैस को बोला जाएगा इन डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. सो रियल गैस मतलब नॉन आइडियल बिहेवियर, इतना तो दिमाग में आया. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी नहीं फॉलो करने वाला है. सो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मीन्स एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज डेविएटेड. चलो इतना तो आपको पता है कि भाई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो कर रहा है. ये केस में गिवन गैस को आइडियल बोलना चाहिए, राइट? जहाँ पे जो ये ग्राफ बनाया मैंने पीवी वर्सेस पी का, आगे अपन ने बॉयल्स लॉ में देखा था पीवी वर्सेस पी का ग्राफ एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ये आइडियल बिहेवियर है, ये फॉलो होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन फॉलो होनी चाहिए. ये क्या है? अपना आइडियल बिहेवियर है. बट स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं हो पाए. हियर कैन यू सी दैट हियर प्रेशर अगर बढ़ा रहे हम लोग, इस तरफ प्रेशर हम लोग अगर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम को एडजस्ट होके पीवी को मेंटेन रखना चाहिए. प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम को रीजनेबली कम होके ये लाइन मेंटेन करना चाहिए. ये लाइन के नीचे आप देख रहे हो ये एक लाइन है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज फॉर लाइक, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का दो लाइन बनाया हमने. ये आइडियल बिहेवियर है. इससे नीचे मतलब प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही कम हो गया तो इसके लिए नीचे चले गया लाइन. सिमिलरली ये लाइन के ऊपर मतलब चाहिए उतना वॉल्यूम कम नहीं हो पाया, प्रेशर बढ़ने पे चाहिए उतना वॉल्यूम कम नहीं हो पाया. मतलब आइडियल बिहेवियर में प्रॉपरली वॉल्यूम कम होना चाहिए, प्रेशर बढ़ा प्रॉपर अमाउंट में वॉल्यूम कम हो के पीवी मेंटेन होना चाहिए, राइट? बट अगर वॉल्यूम ज़रूरत से ज़्यादा कम हो गया तो ये लाइन नीचे चली गई और चाहिए उतना वॉल्यूम कम नहीं हो पाया तो वॉल्यूम ऊपर है, ऊपर की तरफ है ये लाइन के. तो आई होप इतना दिमाग में बैठ रहा होगा कि बी पोजीशन पे हम लोग को जो वॉल्यूम चाहिए था वही वॉल्यूम मिला, राइट? नाउ ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वॉल्यूम का प्रॉब्लम है भाई. एग्जैक्टली चाहिए वह इतना मिला तो फाइव, ये इक्वेशन राइट है. बस ज़रूरत से कम मिला, जो एक्चुअली वॉल्यूम होना चाहिए था उससे कम हो गया वॉल्यूम, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है. दैट्स वाई हम लोग ने ये रियल वॉल्यूम टर्म दिया. नो बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल मतलब दोनों साइड इक्वल रहना चाहिए, राइट? नाउ बिकॉज ऑफ ये वॉल्यूम कम या तो ज़्यादा होने के कारण, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से कम या तो ज़्यादा होने के कारण दिस इक्वालिटी इज नॉट मेंटेन्ड हियर. सो हेंस अ न्यू फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड विच इज कॉल्ड एज Z. Z इज ऑल्सो नॉन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. चलो देखते हैं ये Z के बारे में थोड़ा. हियर डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2, this 2 by 1, PV real equals to Z nRT upon PV ideal equals to nRT, where nRT and PP gets cancelled out and Z you will get Z
इट्स अ रेशियो ऑफ रियल वॉल्यूम, मतलब जो एक्सपेक्टेड से कम या तो ज़्यादा वॉल्यूम, अपॉन एक्सपेक्टेड। आइडियल वॉल्यूम मीन्स एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, इतना ही चाहिए था हमें। सो आप इधर देखो, रियल वॉल्यूम अगर लेस देन द आइडियल, मतलब एक्सपेक्टेड से अगर कम है रियल वॉल्यूम, तो जेड का आंसर क्या आएगा भाई? लेस देन 1 आएगा। इसका और एक मतलब है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज लेसर देन द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, राइट? जो एक्चुअली हम लोग को जो एक्सपेक्टेड था उससे कम आ गया वॉल्यूम, बहुत कम आ गया उससे। तो अगर कम आ गया मतलब गैस कम वॉल्यूम है, गैस का कम वॉल्यूम है, तो मतलब गैस कम जगह रोक रहा है, एक्सपेक्टेड से कम जगह रोक रहा है। उसको चाहिए था भाई 5 लीटर सपोज, और उससे कम जगह रोक रहा है 4 लीटर। मतलब क्या मैं गैस को कंप्रेसिबल गैस बोल सकता हूं कि भाई ये कंप्रेस्ड कहलाएगा, जरूरत से भी, जो एक्सपेक्टेड था उससे भी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो याद रखो, वेन एवर जेड इज लेस देन 1, अ गिवन गैस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबल गैस। हेंस कंप्रेसिबल गैस है कि नहीं वो बता रहा है जेड, हेंस जेड को नाम दिया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। फटाक से हियर पीवी प्रेशर बढ़ा, एकदम फटाक से फास्ट, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम होना चाहिए, कम होके ये लाइन मेंटेन करना चाहिए। इससे अगर नीचे आ जाता है मतलब ज़रूरत से कम वॉल्यूम दिखा रहा है वो, जो एक्सपेक्टेड उससे कम वॉल्यूम दिखाया, तो भाई कंप्रेसिबल गैस। ये रियल वॉल्यूम इज लेस देन आइडियल वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम इज लेस, तो जेड की वैल्यू कम आएगी, और ज़रूरत से कम जगह रोक रहा है, एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड था उससे कम जगह रोक रहा है। तो कैन वी से दैट कि हियर गिवन गैस इज अ कंप्रेसिबल गैस। सो ए पॉइंट पे, मतलब ये नीचे के कोई भी पॉइंट पे, लेट्स एग्जाम्पल ए पॉइंट पे, अ नाइट्रोजन गैस इज कंसिडर्ड एज अ कंप्रेसिबल गैस। सिमिलरली पॉइंट बी पे नाइट्रोजन गैस एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ही दिखा रहा है, तो रियल वॉल्यूम और एक्सपेक्टेड वॉल्यूम बोथ आर सेम, तो z इक्वल्स टू 1, ये 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा 1, आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम और रियल वॉल्यूम बोथ सेम है, तो z इक्वल्स टू 1 एंड गिवन गैस शुड बी कॉल्ड एज आइडियल गैस। आइडियल बिहेवियर वो मेंटेन कर रहा है पॉइंट बी पे। सिमिलरली आप बोलो ना अभी पॉइंट सी पे, क्या पॉइंट सी पे से जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम रोक रहा है, मतलब रियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, तो z का वैल्यू क्या आएगा भाई? एट पॉइंट सी z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, बिकॉज रियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल, राइट? एक्सपेक्टेड। सो कैन आई से दैट एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जितना जगह रोकना है, जितना 5 लीटर, उसके बदले भी ज्यादा वॉल्यूम रोक रहा है 6 लीटर। मतलब अभी गैस जरा भी कंप्रेस होने के मूड में नहीं है, एंड यस द गिवन गैस शुड बी कॉल्ड एज अनकंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल गैस। सिंपल, ठीक है? सो भाई कोई भी गैस दो बिहेवियर कभी भी बता सकता है। गिवन रेंज ऑफ प्रेशर टेम्परेचर पे अगर वो गिवन रेंज में है तो आइडियली बिहेव बताएगा, जैसे कि पॉइंट बी। और वो रेंज देखो, ये प्रेशर का रेंज ये मेंटेन होना चाहिए। वो रेंज प्रेशर के कम या तो ज़्यादा रेंज में गया, ज़्यादा रेंज या कम रेंज में, तो वो आइडियल बिहेवियर नहीं बताएगा, नॉन आइडियल बिहेवियर। एंड इधर लोअर प्रेशर पे, कैन यू सी दैट, लोअर रेंज ऑफ प्रेशर पे वो कंप्रेसिबल गैस की तरह बिहेव करता है इन अ रियल गैस, एंड थोड़ा सा हायर रेंज में ऑलवेज इट्स परफॉर्म्स द अनकंप्रेसिबल गैस। नोट डाउन करो एक एक पॉइंट प्रॉपर, दिस विल हेल्प यू इन एग्जाम। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। सो एक एक चीज बरोबर मेंटेन करो, एंड यू विल बी, इतना सा लर्न करने पे यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम मार्क्स, दैट्स माय चैलेंज। ओके, एक चीज बरोबर रीड करो प्रॉपर। चलो भी सर, एक हम लोग ने Z वर्सेस P का ग्राफ बनाया है। Z इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दिस फॉर नाइट्रोजन गैस का है ये। अभी आप देखोगे ये प्रेशर, ये Z प्रेशर जितना भी बढ़ाऊं, प्रेशर में जितना भी बढ़ाऊं तो Z की वैल्यू 1 मेंटेन रहनी चाहिए। प्रेशर में कितना भी बढ़ाऊं तो Z की वैल्यू क्या मेंटेन होनी चाहिए? 1। सो कैन आई से दैट प्रेशर कितना भी बढ़ाऊं Z की वैल्यू 1 रहनी चाहिए। बट आपका नाइट्रोजन गैस देखो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाए हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज आइसोथर्म, इतना तो आपको पता है। अभी आप देखो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे मेनली वो 1 Z
की वैल्यू मोस्टली 1 रहती है, बट सर्टेन प्रेशर के बाद वो जेड की वैल्यू 1 के अबाव दिखाई देती है. नाउ सी दैट टेम्परेचर को 25 डिग्री से 100 कर दिया तो Z1 रह ही नहीं पाया. ऑल द टाइम, ऑल द प्रेशर की रेंज पे वो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही है. सिमिलरली अगर आप देखो 25 डिग्री से कम किया मैंने 0 डिग्री या तो और कम किया -75 डिग्री, तो मोर एंड मोर डीप मार रहा है. 0 डिग्री पे थोड़ा डीप मारा, -75 डिग्री सेल्सियस पे और डीप और कम हो गया. आपको पता है Z की वैल्यू जितनी लेस देन 1 होगी उतना गैस ज्यादा से ज्यादा कंप्रेसिबल है. और Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब अभी अभी आगे देखा क्या, गिवन गैस को इनकंप्रेसिबल गैस बोलना चाहिए. तो इधर एक बहुत बढ़िया टर्म आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बॉयल्स टेम्परेचर. तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, ये है Q. इसको बॉयल्स टेम्परेचर Q बोला सर. तो आप देखो भाई Z की वैल्यू मैक्सिमम टाइम तक 1 रहती है. मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रेशर के लिए Z की वैल्यू 1 रहेगी अगर, तो वो टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर बोलना चाहिए बस. मतलब आपका गिवन गैस मैक्सिमम रेंज ऑफ इनिशियल रेंज ऑफ प्रेशर पे, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रेशर तक पे वो Z की वैल्यू 1 मतलब आइडियली बिहेव कर रहा है वो. तो बॉयल्स टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच गिवन गैस बिहेव्स ऑलमोस्ट एज आइडियल गैस फॉर अ गिवन रेंज ऑफ प्रेशर. शुरुआत की रेंज ऑफ प्रेशर, गिवन रेंज ऑफ प्रेशर. ठीक है. एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस इज अ बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस. मतलब नाइट्रोजन गैस 25 डिग्री सेल्सियस पे एकदम आइडियली बिहेव करता है फॉर अ इनिशियल रेंज ऑफ प्रेशर. सपोज डेटा के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 0 से 100 एटमोस्फियरिक की रेंज में आपका नाइट्रोजन गैस 25 डिग्री सेल्सियस पे आइडियली बिहेव करता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो करता है. बट अगर आप ये 100 एटमोस्फियर को क्रॉस कर दोगे तो Z की वैल्यू स्टार्ट कमिंग ग्रेटर देन, यस, ग्रेटर देन 1 ऑलवेज. ये रेंज ऑफ प्रेशर के बाहर नहीं जाना है नाइट्रोजन गैस के लिए. चलो इतना बैठा दिमाग में. और एक खास बात नोट किया आपने, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा रखा, मतलब बॉयल्स टेम्परेचर से कभी भी आप टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो Z की वैल्यू ऑलवेज आपको ग्रेटर देन 1 ही आनी है. मतलब आपका गैस कभी भी कंप्रेसिबल हो ही नहीं पाएगा, कम जगह रोकेगा ही नहीं एक्सपेक्टेड से, ऑलवेज एक्सपेक्टेड से ज्यादा जगह रोकेगा. अगर आपने टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर रखा, मतलब अगर आप नाइट्रोजन गैस पे 26 डिग्री लगा दो तो आप उसको कभी कंप्रेस कर ही नहीं पाओगे नाइट्रोजन गैस को. और अगर 25 के नीचे रखा आपने, देखो 0 डिग्री, तो इनिशियल रेंज ऑफ प्रेशर में आप उसको ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, मतलब प्रेशर बढ़ा बढ़ा के आप उसको कंप्रेस कर सकते हो. सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट. और टेम्परेचर कम किया और फिर इनिशियल रेंज ऑफ प्रेशर में आप देखो और वो ज्यादा कंप्रेसिबल होते गया है. तो डेटा समझ में आता है कि भाई कभी गैस कंप्रेसिबल होगा और कभी गैस इनकंप्रेसिबल होगा. वेरी सिंपल, Z इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. Z की वैल्यू लेस देन 1 मतलब हमारा गैस कंप्रेसिबल है. Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब हमारा गैस इनकंप्रेसिबल है. यस. तो Z इज अ करेक्शन टर्म ऑफ द आइडियल गैस PV इक्वल्स टू ZnRT. Z ने इक्वेशन को सही किया है. नाउ मिस्टर वैंडरवॉल कम्स. वैंडरवॉल ने क्या सोचा, ये कंटेनर है, कंटेनर में ये गैस के मॉलिक्यूल्स है. गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या डेवलप करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या डेवलप करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि उसकी एनर्जी तो फोर्स बनाने में चली गई एक दूसरे के साथ. उसकी एनर्जी कम, तो अभी ऑन कोलिजन इट विल डेवलप लेस प्रेशर, राइट. प्रेशर कम डेवलप करता है, तो प्रेशर जो कम हो गया है उसको बढ़ाने के लिए दिस इज अ प्रेशर करेक्शन टर्म बाय द वैंडरवॉल. आई रिपीट एवरीथिंग, जस्ट लिसन प्रॉपर्ली. क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या डेवलप करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने टाइम उसने अपनी एनर्जी यूटिलाइज कर दी. अभी विचार है में कम एनर्जी है तो
कम प्रेशर डेवलप करेगा. सो प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, एक्सपेक्टेड प्रेशर से कम हो गई है वैल्यू. सो AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर इज अ व्हाट? प्रेशर करेक्शन टर्म. सिंपल है. एंड वेरी सिंपल थिंग इज दैट दिस इज प्रेशर कम हो गया. अगर मॉलिक्यूल का प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया है. तो जो ये ओरिजिनल वॉल्यूम V और ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो गया है. दिस इज इतना कट करना है. ये जो शेडेड पार्ट है वो कट करना है, ओरिजिनल वॉल्यूम लाना है. तो दिस इज अ प्रेशर करेक्शन टर्म B. B is a pressure correction term where n is a number of moles. ठीक है. वैंडर वॉल का इक्वेशन आई होप समझ में आया. प्रेशर को बढ़ाया क्यों? क्योंकि बेचारे मॉलिक्यूल ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करके प्रेशर कम कर दिया. प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, कम हो गया बेचारे का प्रेशर. कम हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है. वॉल्यूम बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ वॉल्यूम को कम कर दो बाय द फैक्टर B. सो B इज अ वॉल्यूम करेक्शन टर्म एंड A इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेक्शन टर्म. देखो ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण प्रेशर कम हुआ था. तो प्रेशर बढ़ाने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कांस्टेंट है A एंड वॉल्यूम करेक्ट करने के लिए कांस्टेंट है B. सो A एंड B बोथ आर द कांस्टेंट. N इज अ नंबर ऑफ मोल्स एंड V इज अ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सो ये वैंडर वॉल इक्वेशन, इसको और डीपली पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान देना. दिस इज कांस्टेंट A एंड B के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. अभी अभी बात की वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A बता रहा है. जितना A की वैल्यू ज्यादा उतना मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. प्रेशर कम हो गया है तो A की वैल्यू ज्यादा होगी तो और प्रेशर बढ़ पाएगा ना, बराबर ना. ये A क्या बता रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अगर A की वैल्यू ज्यादा मतलब बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया है तो A की वैल्यू ज्यादा, उसको ज्यादा अमाउंट से बढ़ाएगा. लाइक दैट. सिंपल. इतना बैठा दिमाग में. अभी हियर चलो A का यूनिट निकालते हैं. तो पूरा जो टर्म था उसमें दिस इज अ वन सेपरेट टर्म, तो उसको इक्वेट करते हैं. वन सेपरेट टर्म को सेपरेटली लिया मैंने, इक्वल टू दिस इज P उधर जाएगा माइनस P, फिर V स्क्वायर ऊपर और N स्क्वायर नीचे. सो A ये चीज़ पे डिपेंडेंट है मेनली, राइट. प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम का यूनिट लीटर का स्क्वायर बिकॉज V स्क्वायर है, N इज अ मोल का स्क्वायर. सिंपल. तो प्लीज रिमेंबर A का यूनिट इज एटमॉस्फेरिक लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, वेर A की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है B से. इट इज इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻1 टू 10⁻². इतना ज़्यादा वैल्यू रहता है A का. वेर एज B का देखो इधर लिखा है मैंने, वेर B's वैल्यू इज इन रेंज ऑफ 10⁻² टू 10⁻⁴. बिकॉज वॉल्यूम को इतना करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें. प्रेशर बिकॉज ऑफ ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया रहता है, वो करने की जरूरत है. तो A को ज़्यादा ऑलवेज रहे, A की वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा असाइन की गई है B से. नाउ अगर ये सर्टेन गैस है, चलो तो अमोनिया बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा डेवलप करेगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो A की वैल्यू ज़्यादा अमोनिया में होगी. फिर बड़ा मॉलिक्यूल ज़्यादा सरफेस एरिया, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा का डेवलप करेगा. इसके लिए CO2 और H2. ऑलवेज H2 एंड हीलियम डेवलप्स अ लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उसके लिए उसमें इतना करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें. A की वैल्यू बहुत कम रहती है हाइड्रोजन और हीलियम में. जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतना A की वैल्यू ज़्यादा. सिंपल. बात समझ में आई इतना पहले. अभी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज B इज अ वॉल्यूम करेक्शन टर्म. लार्जर एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्जर B वैल्यू. मतलब जी देखो ये C4H10 बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है. C4H10 तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, तो इधर B की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी. B क्यों ज़्यादा वैल्यू रहेगी? कि बड़ा मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम करेक्शन टर्म ज़्यादा करना पड़ेगा भाई. सो सिंपल इज दैट. सो वैंडर वॉल इक्वेशन ने दो नया कांस्टेंट ला के A एंड B, उसने प्रेशर जो कम हो गया है उसको बढ़ाया उसने, और वॉल्यूम जो बढ़ गया है उसको कम किया उसने. सिंपल. दर्द क्लियर है? डन. आगे
यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द बी का वॉल्यूम, ये आपका सेपरेट टर्म इक्वेट किया मैंने. सो बी इक्वल्स टू वी बाय एन. सो बी का वॉल्यूम आई मीन बी का यूनिट वी बाय एन के हिसाब से लीटर पर मोल. ठीक है, तो इस तरह कुछ भी पूछते हो लोग, यूनिट भी पूछते हैं एग्जाम में, तो फटाक से यूनिट डिराइव करके दे सकता है. फिर पूछते हैं अमॉन्ग दिस गैस किसका ए ज़्यादा होगा, तो याद रखना है ना, ए डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये सब जो भी ऑप्शन दिया है आपको उसमें कौन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, तो फोकस ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलवेज. हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले गैस याद रखो ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी ये सर्टेन चीज़ एकदम बरोबर फोकस की जाएगी, इसको बरोबर याद किया जाएगा, इस पे प्रॉपरली क्वेश्चंस आते हैं. सो भाई सबसे पहले लो प्रेशर हो गया अगर, तो लो प्रेशर पे वैंडरवॉल इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे. वैंडरवॉल इक्वेशन लो प्रेशर पे, तो लो प्रेशर पे बड़ा ऑब्वियस है, वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया है. वॉल्यूम इतना बड़ा हो गया, एकदम लो प्रेशर है ना, वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया है. अभी आप देखो, ये आप उसमें से माइनस करो एक बड़ी सी वैल्यू में से, आप थोड़ी सी ये जो करेक्शन टर्म है थोड़ा सा माइनस भी कर दोगे तो भी वो बड़ी वैल्यू को कुछ फर्क पड़ेगा क्या. एग्जाम्पल 10 माइनस 0.1, तो भाई ऑलमोस्ट बड़ी ही है, 9.9 बड़ा ही रहा वैल्यू. तो इसके लिए इधर एन बी कैंसिल किया हमने, निग्लेक्ट किया, और वी रखा हमने, क्योंकि वी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी बहुत बढ़ चुका है. इसके लिए उसको करेक्ट करके कुछ मतलब नहीं है, करेक्ट करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इक्वेशन इजी करने के लिए हम लोग एन बी कैंसिल आउट कर रहे हैं. सो सिंपल. सो हियर वेरी सिंपल थिंग इज दैट एवरीडन हियर वॉल्यूम इज वेरी लार्ज इफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ दिस इज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एन बी की एक छोटी वैल्यू जो है वो आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो v माइनस एन बी ऑलमोस्ट कम्स विथ v. हियर v ऑलमोस्ट रिमेन सेम. एन बी बहुत छोटा वैल्यू है, v बहुत बड़ा वैल्यू हो चुका है अभी, तो अभी एन बी को निग्लेक्ट करके v लिखा हमने इधर, और सिंपली गोइंग अहेड. नाउ ये v अंदर दिया पी वी, और इधर v कैंसिल हो जाएगा, ए एन स्क्वायर बाई वी, सिंपल मैथमेटिक्स, v को अंदर डाल दिया मैंने, एंड आर टी. नाउ नंबर ऑफ मोल्स को अगर 1 लिया मैंने तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यू गेट दिस इक्वेशन पी वी प्लस ए बाई वी इक्वल्स टू आर टी. भी पी वी में सर्टन ऐड किया तब जाके वो आर टी जितना हो पाया ना, तो पी वी कम है, इतना ऐड करने के बिना वो इक्वल नहीं हो पाएगा आर टी से. तो अगर ये निकाल दो टर्म तो पी वी कम रहेगा आर टी से, उसमें डालना पड़ेगा, इतना ऐड करेंगे तब वह जाके वो आर टी जितना होगा ना. तो याद रखो, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, जैसे सिंपल सी बात, पी वी प्लस ए बाई वी इक्वल्स टू आर टी, दिस इक्वेशन इज पॉसिबल एट विच प्रेशर, तो यू हैव टू सिलेक्ट लो प्रेशर. तो दिमाग में होगा तो ही आप सिलेक्ट कर पाओगे. बात समझ में आई इतना पहले. नाउ एट फेयरली हाई प्रेशर, ये समझना बरोबर, एट फेयरली हाई प्रेशर, चलो नंबर ऑफ मोल्स 1 रखा है मैंने, तो n हटा दिया मैंने, 1 है इसके लिए. अभी एट फेयरली हाई प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर जो ऑलरेडी बहुत हाई है, बहुत हाई वैल्यू में थोड़ा सा 10 के अंदर ये थोड़ा सा छोटा सा वैल्यू ऐड कर दोगे 0.1, तो 10 को कुछ फर्क पड़ा. 10 इधर ये टर्म में 10 लूँ कि 10.1 लूँ, तो भाई 0.1 निगलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़े. कैलकुलेशन ईजी करने के लिए आपको ऐड करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको नियरेस्ट आंसर पे आने के लिए वो 0.1 को निगलेक्ट हमने किया इधर. तो ये छोटी सी वैल्यू, ये p बहुत बढ़ गया है, तो उसमें ऐड करो कि नहीं करो कोई फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ हम लोग ने इधर वॉल्यूम को करेक्ट किया एंड आर टी. सो प्लीज मेक श्योर दैट एट हाई प्रेशर द इक्वेशन ऑफ वैंडरवॉल विल लुक लाइक दिस, पी वी माइनस पी बी वेर बी इज अ वॉल्यूम करेक्शन टर्म इक्वल्स टू आर टी. ठीक है, वही लिखा मैंने. हियर p इज फेयरली हाई अगेंस्ट a अपॉन वी स्क्वायर, p बहुत बढ़ चुका है a अपॉन वी स्क्वायर से, हेंस ये टर्म निग्लेक्ट किया हमने. चलो लास्ट एंड फाइनल, इसमें जो ध्यान कॉन्सेंट्रेट मेंटेन रखना भाई, नहीं समझे तो बिंदास फ़ोन करके पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनीथिंग फॉर यू ऑलवेज, हाँ, डोंट हेजिटेट टू आस्क. नाउ सी, एट वेरी लो प्रेशर
बहुत बहुत कम प्रेशर हो गया है, तो वॉल्यूम बहुत बहुत बढ़ गया है। तो वॉल्यूम बहुत बहुत बढ़ गया है, तो भाई इसके जैसे वॉल्यूम बहुत बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है 20 से भी, तो इसके लिए ये निगलेक्ट किया हमने। एन बी इतना तो आपको पता है। चलो, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, तो ये छोटी सी वैल्यू माइनस करके कोई मतलब बनेगा नहीं, तो एन बी कैंसिल कर दिया मैंने। अभी आप समझो मेरी बात, हियर बी इज नेग्लिजिबल, तो बी हटा दिया। अभी ये खास बात, इधर हमने सर्टेन चीज ऐड की थी प्रेशर के अंदर। अभी ये देखो, ये V जो है बहुत ही लार्ज हो गया है, द वेरी हाई वैल्यू ऑफ V। ठीक है, अभी आप ये बात समझना, ये इक्वेशन है P प्लस an स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, राइट, वेर n की वैल्यू 1 है, तो आप हटा सकते हो। ये क्या है, ये n हटा सकते हो, बराबर, nRT n हटा सकते हो। ये निगलेक्ट किया पहले, इतना समझ में आया। अभी आप समझो मेरी बात, ये बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ गया एक्चुअली। अभी आप अगर ये अंदर ऐड करोगे तो ये चीज इसमें ऐड होगी और एक बढ़ जाएगी वैल्यू, ये पूरी प्रेशर बढ़ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों का आंसर बहुत बढ़ जाएगा, आरटी से भी बड़ा हो जाएगा। हमको इक्वल रखना है ना, इधर इक्वल साइन क्या बोलता है, इक्वल रखना है। तो ये बहुत बढ़ गया है, तो प्लीज अभी प्रेशर को मत बढ़ाओ, इसको भी निगलेक्ट कर दो। तो एक छोटा वैल्यू है, वेरी लो प्रेशर, बहुत छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर ये सिंपली, और दे सेज दैट इट ऑलमोस्ट रीचेस टू द आरटी। तो आप मुझे बताओ, हियर ये डिस्कार्ड अगर नहीं करते तो वो प्रेशर में ऐड होता था, प्रेशर की वैल्यू बढ़ाता था, और वो वैल्यू V जो बहुत बड़ा है उससे मल्टीप्लाई होकर और बहुत बड़ा आंसर हो जाता था। तो हम लोग को इतना बड़ा नहीं जाना है, आरटी जितना मेंटेन रखना है, तो इसके लिए हम लोग ने ये भी डिस्कार्ड किया। सो विद हायर वैल्यू ऑफ V, B एज वेल एज A अपॉन n स्क्वायर, A अपॉन V स्क्वायर, एवरीथिंग इज निग्लेक्टेड हियर, एंड सिंपली यू गॉट PV इक्वल्स टू RT। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं एंट्रेंस में, आइडियल बिहेवियर कब मिलेगा, तो एट वेरी वेरी लो प्रेशर। देखो ना, आइडियल बिहेवियर कब मिलेगा, लो प्रेशर पे सब गैस मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहेंगे, सब गैस अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग रहेंगे, तो दे डोंट डेवलप अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रेशर उसका कम ही नहीं होगा, प्रेशर भी मेंटेन रहेगा और वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगा, लाइक दैट। ठीक है, तो वेरी सिंपल थिंग याद रखना है हम लोग को, क्या गैस, आइडियल गैस बिहेवियर जनरली वेरी लो प्रेशर पे दिखता है एंड हायर टेम्परेचर पे दिखता है। ठीक है, हायर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो उसको गैस में मेंटेन रखेगी। लोअर टेम्परेचर करोगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो आइडियल गैस बिहेवियर नहीं हो पाएगा, राइट। तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन, आइडियल गैस मेंटेन करने के लिए सुटेबल कंडीशन दे आर जनरली आस्किंग, वेरी लो प्रेशर मेंटेन होना चाहिए या तो हायर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। सो आई राइट हियर, ideal gas condition is what? Very low pressure, ठीक है, and a very high temperature, ये मेंटेन करना है, राइट। इतना बैठा दिमाग में, क्लियर, चलो गुड। सो गोइंग हियर वी आर स्टॉपिंग इट आउट, एंड प्लीज एक एक चीज बरोबर याद रखो अभी, एंड अभी भी जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है कर दो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका कहीं मिस ना हो जाए। ओके, जस्ट यू हैव टू गो टू दी निकुंज मेहता केमिस्ट्री, just you have to type in YouTube, so you will get my channel, and you have to subscribe over there, so and like also over there, so you will get continuously notification of it. Take care, bye.